अरे गोपी, when did you come? अब अंदर जाके फ्रेश हो जाओ, मैं अपने कस्टमर्स को 10 मिनट्स में पटा कर आती हूँ। हाँ कहिए, केले कितने दूं? 1 दर्जन या 2 दर्जन? इतने प्यार से पूछती हो, जी चाहता है सारी दुकान ले लूं, मगर क्या करूं, औकात भी तो होनी चाहिए। 2 दर्जन दे दो। चंदा, अंदर चलो। देखते नहीं मैं जरा बिजी हूँ। तुम अंदर चलती हो या नहीं? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? शक की बात नहीं है चंदा, मुझे मालूम है तू आग है आग। मजाल है किसी की जो तुझे छू ले? क्या मैं तुझे देखता नहीं? मैं देखता हूँ, मुझे मालूम है। जब भी तू कस्टमरों को फल देती है तो टोकरी में देती है ताकि उनका हाथ भी ना छू ले तुझे, मगर तू वो दुकान खोल के बैठी है ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। Even I don't like, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैं क्या अपनी खुशी से खोल कर बैठी हूँ? खैर छोड़ो, वो सरकार तुम्हें मेडल देने वाली थी, कहकर तुम फंक्शन पे गए थे। कितने मेडल लाए? बोलो बोलो, टेल टेल। मुझे तो नहीं लगता कि डैडी आधा मेडल भी जीत कर मम्मी, इसीलिए बार मुझ पे गुस्सा कर रहे थे। चुप बे, बहुत बोलने लगा है तू। अब बोल बोल बोल। वो क्या है ना चंदा, चंदा 5-6 मेडल तो मिलने वाले थे, मगर बाल बाल बच गए। हर साल बस बाल बाल ही बच जाते हो। गुस्सा मत करो चंदा, वादा करता हूँ अगले साल ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 मेडल तो जरूर ले आऊंगा। खाक लेकर आओगे। जानते हो, इस गली में और भी 5 पुलिस वालों के मकान हैं। कल पानी के नल पे उनकी बीवियां अपने अपने पति के मेडल हाथ में लेकर आएंगी और पटर पटर करेंगी कि मेरा पति ये जीत कर आया है, तो मेरी इज्जत कम नहीं होगी? थोड़ा शर्म का पॉइंट तो है चंदा। बस बस रहने दे चंदा बेटी, इससे बात करने से पेट नहीं भरेगा। आजकल महंगाई कितनी हो गई है मालूम है, और तेरी तनख्वाह क्या है? सबका और छोड़कर 800 रुपए लेकर आते हैं दादी। 800 से कुछ होता है क्या? घर का खर्चा कितना है जानता है? हम 3 खाने वाले, और ऊपर से ये टिंकू अलग। इसकी पढ़ाई लिखाई किताबों का खर्चा। आजकल बच्चों को पढ़ाने का कितना खर्चा होता है जानता है? जब 800 रुपए तनख्वाह थी तो इसे इतना जल्दी पैदा करने की क्या जरूरत थी? पूछो माँ जी, पूछो इनसे। मैंने तो शादी के पहले रात को ही कहा था, इतने जल्दी बच्चा पैदा नहीं करेंगे, इनकी तरक्की हो जाए फिर देखेंगे। तो बोले पता नहीं कब तक इंतजार करना पड़े, और फिर एक बच्चा पैदा करने से घर में आफत थोड़ी होगी, रौनक छाई रहेगी। और फटाक से दे दे इसको मुझे। बच्चे भगवान की देन होते हैं चंदा। अच्छा, भगवान की देन, और आदमियों के हाथ में कुछ नहीं होता। क्यों? माँ जी आप पूछे इनको। जब दूसरे बच्चे के लिए इनकार करती हो तो फौरन तांडव नाच शुरू कर देते हैं। माँ जी, औरत मर्द को समझाए तो कैसे समझाए? जा दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दे। आदमी अगर ऐसे हुक्म करे तो औरत को मजबूर होना ही पड़ता है। अच्छा है ना? अच्छा है? अपने दिल पर हाथ रख करके कि तूने कभी अपने मर्जी से दरवाजा नहीं बंद किया, कभी कुंडी नहीं लगाई? बस बस रहने दे अपनी शेखी, मैं सब समझती हूँ। घर में जब कोई मेहमान आता है और मैं तुझे कहती हूँ कि जाके आंगन में सो जा, तो कितना उछलता है तू, कैसे कैसे बहाने बनाता है, क्या मुझे नहीं मालूम? बार बार उस पॉइंट को मत दोहराओ माँ। मैं पूछता हूँ उससे दुकान का क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, तेरी कमाई इतनी कम है इसलिए दुकान चलानी पड़ती है। सामने वाले घर में तेरे जैसा ही एक हेड कांस्टेबल रहता है, उसके 3 ऑटो चल रहे हैं। कैसे? अरे माँ वो तो ठीक है, लेकिन अपना पड़ोस वाला वो तो हेड कांस्टेबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेबल है, लेकिन उसकी बीवी सोने की चेन, गोल्ड की अंगूठी, गोल्ड बैंगल्स सब है उसके पास। अरे नालायक, सिर्फ एक हाथ से तनख्वाह लेके घर पे आ जाता है, अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? अगर 800 रुपए ही कमाने थे तो मुझसे शादी क्यों की? चुप रहो चुप रहो चुप रहो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक पुलिस वाली की माँ बीवी बेटा होकर ऐसी बातें करते हुए? भले जिंदगी में मुझे कोई मेडल न मिले, मगर मैं इस मेडल लगने वाले वर्दी पर एक मेडल जितना छोटा दाग भी लगने नहीं दूंगा। मैं जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं लूंगा, कभी नहीं। मुझे अपनी माँ की कसम। हाथ हटा अपना। अगर कसम ही खा चुका है तो रोज चुपचाप घर से काम पे जाया कर, और शाम को लौट कर दुबक कर सो जाया कर। खबरदार जो दुकान के बारे में एक लफ्ज भी मुझसे निकाला तो। हे बजरंगबली, पुलिस की नौकरी और मेरे में कोई मेल ही नहीं है बजरंगबली, मगर मैं क्या करता, और कोई काम ही नहीं मिला इसलिए पुलिस वाला बन गया। मुझे क्या पता था कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस रहा हूं। अगर कोई केस न पकड़ूं तो साहब मुझे डांटते हैं, रिश्वत न लूं तो माँ और बीवी मुझे ताने देती है, और तो और प्रभु मेरा वो इतना सा बेटा है ना
वो भी मुझे घास नहीं डालता। हाँ, हे पवन पुत्र, हे राम भक्त हनुमान, अगर तुझ में सचमुच शक्ति है और तू मुझे जरा भी प्रेम करता है तो किसी भी रूप में आ, मेरी रक्षा कर। जेल में कमाए हुए तुम्हारे मेहनत के ये पैसे और ये तुम्हारा बीए का सर्टिफिकेट। किशन, किसी पर अन्याय होते देख तुम्हारे हाथों एक खून हो गया था और तुम्हारा बचपन जेल की सलाखों के पीछे गुजर गया। और अब दोबारा किसी पर अन्याय होते देख तुम फिर गुस्से में मत आ जाना किशन, वरना तुम्हारी जवानी भी इसी जेल की सलाखों के पीछे गुजर जाएगी। 75 रुपया, ठीक है, जा। तो गुरु आज क्या करोगे बिल का? इधर आ बे। ये ले, अपने बिल के साथ साथ हमारा बिल भी भर दे। भाई साहब, सिर्फ 2 रुपए मेरे पास चाय पीने के लिए, और कुछ नहीं। और ये जेब में क्या है? ओह, 2000 का मंगलसूत्र। ये मैंने अपनी बीवी के इलाज के लिए गिरवी रखा था। 6 महीने बाद बड़ी मुश्किल से छुड़ा पाया हूँ। एक बार हमारे लिए और गिरवी रख देना। नहीं। ठीक है, जा। किसी पे अन्याय होते देख तुम फिर गुस्से में मत आ जाना किशन। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, दोबारा इस मंगलसूत्र को नहीं छुड़ा पाऊंगा। अबे मरेले, मंगलसूत्र गिरवी नहीं रखा ना तो बीवी मंगलसूत्र पहनने के लायक भी नहीं रही, समझा? चल। साहब, आपका बिल। गुरु, वो देख। अगर तुम लोग अपने बीवियों के गले में मंगलसूत्र देखना चाहते हो तो चुपचाप ये सारे बिल्स फाड़ दो। फूट गई जो तुम जैसे आदमी के साथ पाला पड़ गया। 7 लोग गए थे उस गुंडे को पकड़ने, बाकी 6 को कुछ नहीं हुआ। बस तुम हो जिसकी हड्डी पसली एक करवा दी उन लोगों ने। मैं पूछती हूँ बाकी 6 लोगों को कुछ क्यों नहीं हुआ? बोलो बोलो, टेल टेल। बाकी सारे वो लोग रिश्वत के लिए आगे बढ़ते हैं और मार खाने के लिए तुझे आगे भेज देते हैं। क्यों? लिसन गोपी, मुझे तुम्हारी जान बहुत प्यारी है। अरे गोली मारो ऐसी नौकरी को।
कल मैं फलों की दुकान के साथ साथ एक बटाटा वड़ा की दुकान भी खोल देती हूँ, समझे? बटाटे वड़े की दुकान? छोड़ो गोपी। और नहीं तो क्या, बहुत अच्छी चलेगी। बहू बटाटा वड़ा तो बहुत ही अच्छा बनाती है। अरे नहीं माँ नहीं, मैं 1000 बार और मार खा लूंगा, दर्द होने पर चिल्लाऊंगा भी नहीं। मगर बजरंग बली के लिए माँ ऐसी डरावनी बातें मत करो। एक फल की दुकान ही बहुत हो गई, अब बटाटा वड़े की दुकान नहीं चलेगी। नहीं माँ नहीं। अरे तुम साला लोग जाने का इतना जल्दी काहे मचाए हुए हो, हैं? लाइन बना के खड़े हो गए। अब हम तुम में से किसी को कहें कि जाओ आगे बढ़कर वो गुंडा लोगन का मुकाबला करो, तो तुम साला लोग आगे बढ़ने की बजाय पीछे हट जाओगे, क्योंकि जान है तो जहान है ना? हाँ। नहीं, लेकिन हमरा घोचू गोपी, अगर हम उको कहें कि गोपीनाथ इंस्पेक्टर बनना है कि नहीं, तो वो हमरा हर आर्डर मानेगा। ये नहीं सोचेगा कि कितना दुश्मन है, कितना आदमी है, बस आंख बंद करके घुस जाएगा। और हम यही चाहते हैं कि एको बार फिर गोपी और शरद काने का मुठभेड़ हो, और हम कसम खाते हैं कि ई बार गोपी का चाहे कितना ही धुलाई क्यों ना हो, हम वो गुंडल लोगन को नहीं छोड़ेंगे, उनको गिरफ्तार करके ही रहेंगे। अबे सीधा हो। माँ माँ माँ, अगर मेरे पुलिस स्टेशन से कोई आए ना तो कह देना कि मैं मंदिर गया हूँ। नहीं माँ, मंदिर नहीं, कह देना कि मैं चंदे के मैके गया हूँ। हाँ रियली? आज अचानक मुझे मैके ले जाने की बात कैसे सूझी? तुम नहीं, मैं अकेले जा रहा हूँ। अकेले क्यों? मेरी छोटी बहन को छेड़ने के लिए। बोलो बोलो, टेल। चंदा चंदा चंदा, मैं नहीं, वो मुझे छेड़ती है। बात जो भी हो, नुकसान तो मेरा है ना, माय टोटल लॉस। मैं पहले कह देती हूँ तुमको, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगी। तो भी चलो चलो। अरे अरे, इसे भी साथ ले जाएगा तो टिंकू और दुकान को कौन संभालेगा? टिंकू अपने आप संभल जाएगा, और वो दुकान उसको आग लगा दो। चलो। लेकिन मेरे कपड़े? कपड़े वपड़े ठीक है, मैं क्या नहीं जा रहे, कहीं और जा रहे। रेलिंग। चलो। सर गोपी। अबे दीदे फाड़ फाड़ का देख रहा है? हाँ चला, बैठ जा गाड़ी में, बैठ जा बैठ जा। क्यों? अच्छा, अब तुम हमसे सवाल भी करोगे? इंस्पेक्टर मिश्रा से पूछोगे क्यों? कहा हो? ये कपड़ा लत्ता बदल के साहब से बात करने का ढंग भी बदल गए गोपी। चुप चुप चुप। देखो गोपीचंद, गोपीनाथ 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 गोपीनाथ, देखो गोपीनाथ, ये कपड़ा बदल लेने से तुम्हारी औकात ना ही बदलेगी, समझे? तुम वही रहोगे हेड कांस्टेबल के हेड कांस्टेबल। अबे मुंह का देख रहा है? अबे भरो, अबे चलो डाउन से। कबाड़ा में होगा। अरे साहब क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या, मेरी बात तो सुनो सर, मेरी। अरे बस। गोपी आओ, गोपी आवा आवा। देखिए सर, मेरी बात। अरे हवा हो हवा, घबराएगा नहीं। हर बार थोड़ी हम तुमको मार खाए को जाने देंगे। हाँ, अरे हम हैं ना तो हर साथ। शरद, अरे वो शरदवा, अरे बाहर निकल, देख हम तुमको लेने आए हैं। आओ मिश्रा आओ। बड़े बेशरम हो भाई तुम। उस दिन की बेइज्जती भूल गए क्या, जो फिर यहाँ टपक पड़े? वही दिन का बदला लेने आए हैं हम शरद। आज हम तुमका मार मार के, घसीट घसीट के पुलिस स्टेशन ऐसा ले जाएंगे जैसे कि पागल कुत्ते को ले जाते हैं। पकड़ दे। ए मिश्रा, बहुत शाना बंदा रे तू, जानता नहीं? शरद काना सबसे शाना। तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। जरा नजर घुमा के देख चारों तरफ। सुनो, कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किए हो ना? यस सर। शाबाश। नो सर।
सुनो शरद, आगे नहीं आना, आगे नहीं आना, नहीं तो हम गोली चला देंगे। अगर गोली चलाई तो तुम में से एक भी बचकर नहीं जाएगा, समझे इंस्पेक्टर मिश्रा? अच्छा, तो तू भी आया, हाँ? आज तेरा ऐसा हाल करूंगा कि सारी जिंदगी मुझे तो क्या, किसी मुजरिम को पकड़ने के लायक नहीं रहेगा। हमरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है चक्रधर, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। सर हमका लगता है गोपी में बजरंग बली समा गए हैं। गोपी साहब, आपका घर आ गया साहब। गोपी, थैंक यू वेरी मच गोपी। अब तुम विदाउट यूनिफॉर्म ही रहा करो, यही ड्रेस में, ये हमका बहुत रहा साथ है। अब तुम जाओ घर में, बहुत गीला हो गए हो, दूध पियाओ, आराम कराओ, कल मिलेंगे। सी यू टुमारो। जाओ घर में, जाओ 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 गोपी, जाओ जाओ। ओके गोपी, बाय बाय। मर गया, आज तो मर गया। सॉरी सॉरी भाषा। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हेड कांस्टेबल साहब। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? फिट है सर, फिट है। इसको सर बोला, कल तक तो गुड मॉर्निंग कभी नहीं कहा। तो सर आपने भी ऐसा कोई काम नहीं किया था ना सर, इसलिए सर। लेकिन कल का कारनामा देखने के बाद तो मजा आ गया सर, मजा आ गया। कल का कारनामा? हाँ सर। सर सर अपना हाथ दीजिए, अपना हाथ दीजिए सर, अपना हाथ दीजिए। क्यों क्यों क्यों? सर मैं चूमना चाहता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारकबाद किस बात की भाई? सर कल मैं छुट्टी में था, मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन अभी भी आया तो दूसरे साथियों ने बताया कि कल आपने कमाल कर दिया। ये कमाल किस किसने देखा? अरे किस किसने देखा, किस किसने नहीं देखा, सारा डिपार्टमेंट देख रहा था और मजे ले रहा था सर। सारा डिपार्टमेंट देख रहा था और मुझे पता तक नहीं चला। आपको कैसे पता लगता सर, आप तो अपने काम में लगे हुए थे ना सर। वाह वाह, क्या नजारा था। वो बारिश, वो पकड़, वो जकड़, वो झटका, वो नीचे गिरना, वो छलांग लगेगा ऊपर चढ़ना। सर आपने तो कमाल कर दिया सर। बाय द वे, ये दाव पेच आपने कब और कहां सीखा सर?
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नहीं, चक्रधर। जी हाँ। गुड मॉर्निंग सर। ना है गोपी, ना है। अब तुम्हें हमका सलाम मानने का कोनो जरूरत ना है। हम तुमसे मजाक मजाक में बोला करते थे ना, ए गोपी इंस्पेक्टर बनना है कि ना है, बोलते थे ना। देख लो, ऊपर वाले ने मजाक को सच कर दिया। ई लो तुम्हारा प्रमोशन लेटर लो, और आज से तुम इस पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर। ये अब क्या कह रहे सर? मेरा प्रमोशन हो गया? विश्वास तो हमका भी ना होते गोपी, पर कल तुमने तो काम ही कमाल का कर दिए। एक झटका दे दिए, और झटका भी ऐसा दिए कि सीधा हमरा ट्रांसफर। लेकिन हमें इस बात का कोनो दुख ना है, हमें तुम्हारे लिए बहुत खुशी है। ऑल द बेस्ट। ऐसे ना है, हाथ मिलावा, हाथ मिलावा हो। ये हुई ना कोनो बात। ऑल द बेस्ट। पुलिस में हर एक को किसी ना किसी कारनामे के लिए तो प्रमोशन मिलता है, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा मुझे उस पॉइंट के बदले प्रमोशन क्यों मिल रहा है? अब ज्यादा बनिए मत सर। शरद कोई मामूली गुंडा नहीं है। आपने कल बीच सड़क पे उसे और उसके साथियों को कुत्ते की तरह मारा है और हवालात में बंद कर दिया है। वो कोई छोटा मोटा पॉइंट नहीं है सर। अगर इस पॉइंट पर प्रमोशन नहीं मिलेगा तो फिर किस पॉइंट पर मिलेगा सर? काना, आइए बैठिए बैठिए। सर एक बात बताइए, वैसे तो आप बहुत शांत स्वभाव के आदमी हैं, लेकिन कल अचानक आपको इतना गुस्सा कैसे आ गया? वो क्या है, पिछली बार इसने बहुत जमकर धुलाई की थी ना सर की, इसलिए शायद सर का खून खोल गया होगा। हाँ क्या रे? सर आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अगर बजरंगबली ने चाहा तो ऐसे कारनामे आगे भी होंगे, बहुत होंगे। अरे वाह, हर रोज होंगे। बजरंगबली की जय, राम भक्त हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय बजरंगबली। तुम्हारी दया दृष्टि अब मुझ पे आ गई ना? हैं? कलयुग में इस भक्त गोपी की दुख दूर करने के लिए तुम मेरे ही रूप में आके नित्य नई लीलाएं करने वाले हो। Am I correct? लेकिन बजरंगबली, तुम मेरे रूप में घूमते रहे और मैं भी यूं घूमता रहूं तो गड़बड़ हो जाएगी, लोग चक्कर में पड़ जाएंगे। इसलिए पहले ही बता देना कि तुम कब कब बाहर आने वाले हो और मुझे कब क्या करना है। पहले ही पूरा डिटेल बता दिया तो मैं तुम्हारा प्रोग्राम फॉलो करूंगा। हैं? बोलो प्रभु। इस वक्त यहाँ और कोई नहीं है, सिर्फ मैं और तुम। हाँ, समझ गया। तुम सोच रहे होगे मैं तो केवल मनुष्य हूं, इसे कैसे दर्शन दे दूं? हैं? मगर बजरंगबली, अब हम दोनों एक ही हुए ना, फिर झिझक कैसी? ठीक है, तुम्हारी इच्छा दर्शन नहीं देने की है ना, सही। मैं आंखें बंद कर लेता हूं, तुम मेरे कान में आके आकाशवाणी सुना दो। जय सिया राम। ये तुम्हारा ही लिखा हुआ है ना? प्रिय मित्र गोपी। अरे वाह, कितने नजदीक आ गए तुम मेरे बजरंगबली। हैं? कल से तुम सिर्फ पुलिस स्टेशन जाओगे और अपनी हाजिरी लगाकर घर वापस आकर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करोगे। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जय राम जी, राम भक्त हनुमान। थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू। कल से आपके आज्ञा के अनुसार मैं पुलिस स्टेशन जाके रजिस्टर पे साइन करके अपने घर वापस आ जाऊंगा। उसके बाद अपनी पत्नी के साथ जैसे आप ही ने कहा वैसे ही करूंगा। बाकी सब आप संभाल लेना बजरंगबली। प्रणाम, मैं चलता हूं।
बजरंगबली, एक छोटी सी विनती है मेरी। पूरा महीना तो मैं आपके आदेश के अनुसार सिर्फ आधे घंटे के लिए पुलिस स्टेशन जाऊंगा, मगर तनख्वाह के दिन तनख्वाह मिलने तक मैं वहीं रुक जाऊंगा। आप गलत मत समझना, मेरी घर की माली हालत ही कुछ ऐसी है। बजरंगबली, तनख्वाह न मिली तो पता नहीं फल के साथ साथ पटाटा वड़े और किन किन चीजों की दुकानें खुल जाए। सॉरी। हाँ, मुझे माफ करना बजरंगबली, मैंने तुम्हारे नाम का सहारा लेकर एक भोले भाले इंसान को बेवकूफ बनाया। मगर तुम जानते हो मेरी नीयत उसे धोखा देने की नहीं है, बल्कि मेरा मकसद अपनी माँ को उसका मंगलसूत्र लौटाना, और वो मंगलसूत्र जुर्म के जिस काली दुनिया में पड़ा है वहां तक पहुंचने के लिए मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मेरी मदद करना भगवान, ताकि मैं अपनी माँ के आंसू पहुंच सकूं। गोपी गोपी गोपी, यूं ही उसके नाम की माला जपते रहोगे या कुछ सोचोगे उस कुत्ते के बारे में? सारे बिजनेस का सत्यानाश कर रहा है वो, आराम से शहर में घूम रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। खत्म कर दो, खत्म कर दो उसे, जान से मार डालो उस हरामजादे को। अब आपसे क्या भाव ताव करना बहन जी, आप तो गोपी साहब की धर्मपत्नी हैं, और फिर हमारे गोपी साहब तो वो हैं जिनका सारे शहर में चर्चा हो रहा है। गोपी साहब, सुना आप हर रोज सुबह आधे घंटे के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, फिर अखबार में आपके नाम के चर्चे कैसे छप रहे हैं? तुम्हारी बात में पॉइंट तो है। जानते हो दिन भर यहाँ वहां भटकने का काम किसका है? मामूली जानवरों का। लेकिन उन जानवरों में एक जानवर है लायन। लायन? लायन मतलब? लायन मतलब शेर। वो आराम से अपने गुफा में सोता रहता है, लेकिन जब उसे भूख लगती है ना तो एक ही झटके में बड़े से बड़े हाथी को मार गिराता है। मेरा भी कुछ वैसा ही है, क्यों चंदा? यस यस माय शेर। देखने में सबको लग रहा होगा कि मैं आराम कर रहा हूँ, लेकिन असल में मैं आराम करते करते अगले दिन का प्रोग्राम भी फिट कर लेता हूँ। हाँ, बस दूसरे दिन लायन की तरह उठता हूँ और अपने शिकार को आधे घंटे में पकड़ लेता हूँ। क्यों चंदा? मगर गोपी साहब, आपकी इस बहादुरी से सारे 2 नंबर वाले आपके पक्के दुश्मन बन गए होंगे। इस बात की किसे फिक्र है? गोपी को? नो नो। जानते हो जहां से भी हम गुजरते हैं वहां से 2 नंबर वाले कौसों दूर भाग जाते हैं। मेरी तरफ बढ़ते हुए उनकी टांगे कांपने लगती है। बस यूं समझ लो कि पिस्तौल भी है और गोलियां भी, मगर वो हिम्मत नहीं जिससे मुझे गोलियां मार सके। चंदा, ये क्या हो रहा है? अरे गोपी साहब, गोलियां चल रही है, गोलियां। अरे गोलियां? गोपी, तुम छुप क्यों रहे हो? अरे पिस्तौल निकालो मेरे शेर। अच्छा, जय बजरंगबली। अरे वाह गोपी डार्लिंग, तुम तो शेर निकले, सच्ची के शेर। गोपी, ये सब क्या हो रहा है? अरे ये क्या कर रहे गोपी साहब? आगे मत जाइए, गोलियां चल रही है। गो गोपी गो। अरे गोपी साहब, गोपी साहब की
बजरंगबली, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ दुश्मनी ना लो कि वो मेरी जान के दुश्मन बन जाए। वो तो अच्छा हुआ कि आज मेरा निशाना सही जगह पे लग गया, वरना आपने तो मेरा अंतिम संस्कार का पूरा बंदोबस्त कर दिया था। हाँ, अंदर की बात बताओ बजरंगबली, ये रिवॉल्वर तो मैंने अपने हाथों में ले लिया था, लेकिन गोली चलाते वक्त जो अंदर बीत रही थी वो मैं ही जानता हूँ। वैसे भी पुलिस वालों को गोलियां किन के मिलती है? ये देखो, ये तो 6 के 6 मैंने खर्च कर दिए। अब अगर कोई मुझ पर हमला करे हैं, तो मैं खाली रिवॉल्वर लेकर करूंगा क्या? ये तो भरी हुई है, एक गोली भी खर्च नहीं हुई। फिर उन दुश्मनों को मारा किसने? समझ गया, ये चमत्कार आप ही ने किया ना बजरंगबली? मुझे माफ कर दो, बजरंगबली, जो मैंने आप पे शक किया। लो पंगा, इससे भी बड़ा पंगा लो। मैं जानता हूँ आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। I'm totally finished। मेरे लाल, मेरे कलेजे का टुकड़ा पता नहीं कहाँ चला गया। अरे तुम क्यों रो रहे हो? अरे टिंकू मेरा भी तो बेटा है ना, मुझे भी तो रोना चाहिए। टिंकू बेटे, जाओ घर आ गया। पर तुम कहाँ जा रहे हो डैडी? तुम्हारे लिए लॉलीपॉप लाने। लॉलीपॉप तो मैं खा रहा हूँ। अरे हाँ, तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाने। आइसक्रीम खाओगे ना? हाँ। जाओ, मैं अब भी आया। ओके, बाय बाय डैडी। बाय 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 डैडी। बाय बेटा। बाय डैडी। तुन्ना आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। तुन्ना आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। तुन्ना आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। टिंकू बेटा, कमिंग, आजा। What is this, गोपी? टिंकू तुम्हें देखकर चौंक क्यों गया? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। कहाँ था तू अब तक बेटा? मेरे दो बाप। सावन तो हर अच्छे काम में चंदा देते हैं। मैंने तो सुना कि वो बहुत ही शरीफ और इज्जतदार आदमी है। उस शरीफ आदमी के घर में घुसकर तुम ये माइक्रोफोन फिक्स कर सकती हो, क्योंकि मुझे सिर्फ शक ही नहीं बल्कि यकीन है कि वो शरीफ आदमी एक बहुत बड़ा स्मगलर है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी तरह मेरी इस बात पर किसी को यकीन नहीं होगा, इसीलिए तो पक्का सबूत चाहता हूं। अगर तुम ये माइक्रोफोन उनके घर में फिट कर दोगी तो हमें आराम से पता चल जाएगा कि उनके घर में कौन कौन आता है और क्या क्या बातें होती है। किसी ने सच कहा है कि चिमगादड़ से शादी करोगे तो उल्टा लटकना ही पड़ेगा। तुम तो मुझे भी अपनी तरह पुलिस की नौकरी पर लगा रहे हो। मुझसे प्यार करने वाली लड़की का दिमाग थोड़ा पुलिस का होना जरूरी है, ये समझो। ये तुम्हारा इम्तिहान है। अगर इम्तिहान में पास हो गई तो क्या मिलेगा? जो तुम मांगोगी। तो पप्पी मिलेगी? मिलेगी। समझ लो तुम्हारा काम हो गया। मैं कमिश्नर की बेटी हूँ, कोई मजाक नहीं। बाय। मगर तुम ये सब सुनोगे कहाँ से? उनके घर के सामने के एक होटल में मैंने कमरा बुक किया है, वहीं से। भगवान का शुक्र है गोपी कि तुम मिल गया। मैं तो सोच रही थी कि इतनी कड़ी धूप में इतना बोझ लेकर के मैं घर कैसे पहुंचूंगी। चल। अरे देख क्या रहा है, गाड़ी चालू कर कमबख्त। चंदा मेरा घर पे इंतजार कर रही होगी। चल।
माँ, ड्यूटी के टाइम सरकारी जीप का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। तू रिक्शा में जा। हाँ, बड़ा आया कानून और सरकारी बातें समझाने वाला। अरे बेवकूफ, अब तो तेरी तरक्की हो गई है, फिर भी अकल नहीं आई तुझे? अरे पुलिस वाले और उनके घर वालों के लिए कोई भी काम गैर कानूनी नहीं होता। चल अब। बेकार में बहस मत करो माँ, मैं यहाँ बहुत ही जरूरी काम से खड़ा हूँ। ठीक है, तू अपना काम निपटा ले, मैं यहीं बैठी हूँ। गोपी, अच्छा हुआ माँ जी आप आ गई। पिछले 1 घंटे से मेरी बहू के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है 7वें महीने में ही बच्चा हो जाएगा। जल्दी चलिए माँ जी। गोपी सुन, तू कहीं बाहर मत जाना। ये सामान जो रखा है वो घर में अंदर रख के जाना। लेकिन माँ वो। अरे मैंने कहा ना सामान अंदर रख के जाना, सुनता नहीं है क्या? कहाँ फंस गया मैं। क्या है? रात को तुम बिस्तर पे लेटते ही सो गए थे। क्यों जी? गोपी, यू आर लुकिंग वेरी वेरी डिफरेंट। तुम घर से कुछ और पहनकर गए थे और आए हो कुछ और पहनकर। वो है ना, पुलिस वाले को भेष बदलना पड़ता ना, इसलिए। अच्छा अच्छा। हाँ। गोपी, चलो ना कमरे में। चंदा? अच्छा बाबा, कमरे में नहीं चलते हैं, लेकिन मैंने जो तुम्हारे लिए गरम गरम बटाटे वड़े बनाए हैं ना, वो तो खा के जाओ। देखो, बटाटा वड़े मैं बाद में खा लूंगा। अरे ये क्या बचपना है? इतना समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या? तुम एक लाफा। My doubt is right. तुम मेरे घर वाले नहीं हो सकते, तुम तो कोई और हो। देखो, इसलिए कि मेरा गोपी ऐसा नहीं हो सकता। मैं ही उस पर नाराज होती थी, मैं ही घर में तोड़फोड़ करती थी, लेकिन आज तक उस बेचारे ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। तुम मेरे गोपी नहीं हो सकते। देखो, तुम तो कोई और हो। देखो, रोना मत चंदा। आज मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान हो तुम? हाँ? परेशान हो तुम? बटाटा वड़ा खाओ, सब परेशानी दूर हो जाएगी। ठीक है, 1 गिलास पानी लाओगी? पानी? तुमने खाया कुछ नहीं और पानी पियोगे? खाने के बाद तो पानी पीऊंगा ना। हाँ? तो अब पहले मंगा रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, तुम बटाटा वड़ा खाते रहो, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे, इसमें तो पानी नहीं है। बटाटा वड़ा, वाह चंदा वाह। ये ले, चॉकलेट खा लेना। थैंक यू डैडी। बाय बाय डैडी। बाय 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 डैडी। बाय बाय डैडी। बाय बेटा। बाय बाय डैडी। बाय बाय डैडी। मैं यहाँ और वो टिंकू डैडी किसको बुला रहा है बाहर? I love you डैडी। बाय बाय डैडी। मेरी पैंट, मिस सक्सी मेरी शर्ट, मिस सक्सी मेरे वाल, मिस सक्सी मेरी चाल, मिस सक्सी ये नोट, मिस सक्सी मेरे दो बाप। क्या? मेरे दो बाप, मेरे दो बाप, मेरे दो बाप, मेरे दो बाप, मेरे दो बाप। क्या? मेरे दो बाप। तेरे दो बाप? हाँ डैडी, अभी दूसरे डैडी आके मुझे 30 रुपए दे गए चॉकलेट खाने को। लगता है मेरी जगह यहाँ कोई और आके गड़बड़ कर रहा है। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो गोपी। तुम्हारे जैसा ही दूसरा आदमी का यहाँ होना कभी न कभी मेरे लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। तुम ऐसा करो, सीधे ऑफिस जाओ और उस दूसरे आदमी पर कड़ी नजर रखो और देखो कि वो क्या करता है, कहाँ जाता है और ऐसा क्यों कर रहा है। ये पॉइंट तो बहुत ही अच्छा है।
बजरंगबली, एक ऐसा चमत्कार, हूबहू मेरे जैसा। हेलो मिस्टर डुप्लीकेट, यही सोच रहे हो ना कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा? परसों से पुलिस में हूँ। एक मुजरिम को कहाँ, कब और कैसे पकड़ना है, इतना दिमाग है इस गोपी के दिमाग में। अच्छा हुआ गोपी जो तुमसे मुलाकात हो गई। मैं खुद भी तुमसे मिलकर कुछ जरूरी बात करना चाहता था। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तरक्की मिलने तक बहुत ही ईमानदार और शरीफ बनते थे, हैं? और तरक्की मिलते ही अपना पुराना धंधा शुरू कर दिया। ये तो अच्छा हुआ कि स्मगलिंग के पहले ही दिन मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया, वरना तुम तो मुझे पूरा बदनाम ही कर देते। तुम मुझे गलत समझ रहे हो गोपी। सच्चाई ये है कि तुम बचपन से मुजरिम हो। अब तक की सारी जिंदगी तुमने जेल में गुजारी है। हाँ गोपी प्लीज कम से कम मेरी बात तो सुनो। सॉरी मिस्टर डुप्लीकेट, जो कुछ भी तुम्हें कहना है कमिश्नर साहब के ऑफिस में चल के कहना। फिलहाल तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि वो ड्रग्स वाला बैग कहाँ है। मतलब तुम बैग लिए बिना नहीं मानोगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो रहा बैग। कौन सा? जो उस काउंटर पे पड़ा है, उसी में ड्रग्स है। थैंक यू। और हाँ, जब तक मैं वो बैग लेकर वापस ना आ जाऊं, यहां से हिलने की कोशिश मत करना, वरना Hear you properly. What? Yeah, I understand. Yes. Flight is late. I'll manage. Yeah. Oh, John. अरे मैं पुलिस हूँ। पुलिस। अरे पुलिस, चंदा। पुलिस, चंदा। Sorry गोपी। गुड, वेरी गुड। किशन, आज जो तुमने हमारे लिए काम किया है, बस यूं समझो कि एक मामूली सा काम था। इस बात का इम्तिहान था कि हम तुम्हारे जरिए जो प्लान बना रहे हैं वो कामयाब होगा या नहीं। अब तुम्हें हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम करना है। कब और कैसे ये तो वक्त आने पर ही बताएंगे। गुस्सा आ गया बेचारे को। अब मुझे तो गुस्सा मार नहीं सकता, क्या करे, बेचारे ने पूरा गुस्सा इस फिश टैंक पर उतार दिया। एक मिनट किशन, अगली बार जब कमिश्नर की बेटी को जासूसी करने भेजोगे तो इससे भी छोटा माइक देकर भेजना। Good doggy, good boy. नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। साहब तो अभी अभी बाहर गए। कहाँ गए? उनकी बीवी उन्हें लेने आई थी। बीवी? जी, उनके बेटे की पढ़ाई के बारे में बात करनी थी। बेटा? ये तुम किसकी बात कर रहे हो? गोपी साहब की। बेटा? गोपी साहब का? मुझे पता नहीं था कि उनका बेटा भी है। काफी बड़ा है, अभी तो वो 5-6 साल का हो गया होगा। तुम मुझे इस गोपी साहब का एड्रेस बता सकते हो? अबे गधे, लगता है तू पढ़ने लिखने में बिल्कुल अपने बाप पे गया। देख के पढ़, अबे देख के पढ़।
हाँ? अरे आप चंदा। क्या है जी? माय वाइफ चंदा। आजा आजा, कम कम कम। माय सन मिस्टर टिंकू। हेलो। चंदा, ये कमिश्नर साहब की बेटी। नमस्ते जी। स्काउंड्रल। ये किसे गाली दे रही है डैडी? तुझे दे रही है, चल जा। You bloody cheat! ओ मैम साहब, आप होंगी कमिश्नर की बेटी, इंग्लिश भी फटाफटा बोलती होंगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी मर्द को उसकी बीवी के सामने गाली दो। Listen, I also know English. क्यों गोपी? बोलो बोलो, टेल टेल। राइट राइट, 100% राइट चंदा। एक बदमाश के साथ जो सुलूक करना चाहिए मैं वही कर रही हूँ। गोपी, what she saying? I do not talking English. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है? उस दिन पुलिस स्टेशन में मैंने गोल्ड चेन इनाम में दी थी, तो तुमने सांप की तरह हाथ बढ़ाकर बड़ी शान से ली थी। तब तो तुम्हारी समझ बड़ी तेज थी। उसके बाद मैंने सड़क पर आई लव यू कहकर आखिरी मारी थी, गोपी, तब भी तुम्हारी समझ काम कर रही थी। एक मिनट। आखिरी बात जो आपने आंख मारने वाली बताई है, तो आंख मारने तक ही रही थी या आगे भी कुछ? बकवास बंद करो। मैं मॉडर्न लड़की जरूर हूँ, लेकिन अपनी मर्यादा जानती हूँ, और तुम तो अपने हद से आगे ही निकल गए। शादीशुदा होने के बावजूद, बच्चे के बाप होने के बावजूद तुम्हें कमिश्नर की कुंवारी बेटी ही मिली इश्क लड़ाने के लिए। बेशर्म कहीं के। चंदा, इनकी अभी तक की बातों से तुम्हारे पल्ले पड़ता है कि मामला क्या है? I am understanding little गोपी। चंदा, अगर मैंने फौरन सारी बातें खोल के मैडम को नहीं बताई, तो मेरा आज दोपहर का खाना घर पे नहीं, हवालात में खाना पड़ेगा। हाय, हे भगवान, तब इन्हें सब कुछ बता दीजिए जी। थैंक यू डार्लिंग। मैम साहब, आपका मुझ पे गुस्सा करना बिल्कुल जायज है। भला बुरा जो भी आपने मुझे कहा, उसमें भी पॉइंट है, लेकिन आपको प्यार में धोखा देकर भाग जाने वाला मैं नहीं, कोई और है। अच्छा, अपनी सीधी सादी भोली भाली बीवी को बेवकूफ बनाने के लिए मुझे झूठा ठहरा रहे हो? अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ, जो कुछ भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। आपको धोखा देने वाला मैं नहीं, मेरा ही एक हमशक्ल है। मुझसे मक्कारी करने वाले को जब तक मैं अपने हाथों से हवालात में बंद करके 2 तमाचे नहीं मारूं, तब तक मुझे भी चैन नहीं आएगा। There you are, ऐसा ही करना। आज ही उसने मुझे क्लब में मिलने का वादा किया है। मुझे यकीन है वो जरूर आएगा। जस्ट अ मिनट मैडम, मेरे पति कितने काबिल है ये तो आप जानती होंगी, फिर भी उस बदमाश को नहीं पकड़ पाए। और फिर आप तो ठहरी लड़की जात, आप अकेली क्या कर पाएंगी? इसीलिए आप मेरे पति का साथ लेकर जाइए। लेकिन आपके पति और इस बदमाश का चेहरा एक ही जैसा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन? That you don't worry मैडम, my पति not coming in this dress, वो तो दूसरी ड्रेस पहनकर आएंगे। मेरे पास अगर तुम्हारे माँ बाप भाई की जिंदगी चाहते हो, तो वो सारे जेवरात हमारे हवाले कर दो। इन जेवरातों पर सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, इन गरीबों का भी हक है सावंत, जो बरसों से तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह काम कर रहे हैं। देखो उस रॉबर्ट को, तुम्हारे साथ उस जमाने से काम कर रहा है जब उसके सर पे पूरे बाल थे, लेकिन आज वो गंजा हो चुका है। क्या है उसके पास? बात तो ठीक है। शट अप! खून डालो उस हरामजादे को। चौधरी, हमसे रंगबाजी करता साला। After all, I'm the real police officer.
बोल तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? ये गन मुझे दे दे। गुड, थैंक यू। थोड़ा बैठ जाता हूँ। कहाँ फंस गया मैं? गुड डॉगी, गुड डॉगी। अरे भाई तुम मेरे पीछे क्यों पड़ा है? लगता है सावन के कपड़े हैं। गुड डॉगी। कम 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 कम। डॉगी को, सैमी को, को। अब अवगत है, इसका नाम पप्पी है, पप्पी। थैंक यू पप्पी। को। उड़ा दो साले को, उड़ा दो साले को, उड़ाओ। साले, तूने मेरे बेटे को मारा है, अब मैं देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। गोबे! 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 किशन! जय बजरंगबली! अब माफ कर दूं? सारी जिंदगी तड़पाया, सारी जिंदगी तड़पाया, बेटे से दूर रखा, मेरे बेटे से दूर रखा, जिंदगी भर तड़पाया। जय बजरंगबली! किशन! किशन मेरे भाई! किशन! कभी तू ठीक तो है ना?
गोपी मेरे भाई। सावंत! सावंत हरामजादे! तूने मेरे भाई को मारा! सावंत! चल! जय बजरंगबली! गिरफ्तार कर लो इन सबको। उठो मंत्री। गोपी, you hit you? Brave lion गोपी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मंत्री। ले जाओ उसे, ले जाओ। दादा लगवा दो। चलिए। चौधरी साहब, आज से आप आजाद। मिस्टर किशन, मेरी बेटी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुमने कानून तोड़ा है, लेकिन कानून की बहुत बड़ी मदद भी की है। कानून जरूर तुम्हारे साथ रहम का बर्ताव करेगा। और मेरी गोपी का क्या होगा? बोलो बोलो, टेल। मैं कोशिश करूंगा कि गोपी हवलदार नहीं, सीबीआई ऑफिसर ही रहे। परका जी, आप? मेरा दो। नो नो, इसका एक ही बाप। मैं गोपीनाथ।